फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 20, 91 से 92 और 95 तक। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा अब्दूदग्रस्त जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे।
तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है। तू धन्य है। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपनी धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं। हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं? तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता से यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम वह विचार में पैदा नहीं हुए हैं। हमारा एक ही पिता है और वह है ईश्वर। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ
और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, उसी ने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। तुम अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी आत्मा और बुद्धि से प्यार करो। और यीशु जोड़ते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु कहते हैं कि जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता को प्यार करेगा तो वह मेरे स्वर्ग का वासी नहीं। अपने पुत्र पुत्री को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा तो मैं स्वर्ग का वासी नहीं। उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, सुख है या दुख है। ईश्वर सदा हमारे साथ है। ईश्वर अपने वचन में कहता है कि जिसने तुमको गढ़ा है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु तेरी रक्षा करता है। डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यदि समुद्र पार करोगे तो उसकी जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, उसकी ज्वालाएं भस्म नहीं करेगी। यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबदनेगो, दानियल और उनके दो दोस्त ईश्वर को छोड़ किसी को प्यार नहीं करते। आज मनुष्य को ही भगवान और देवता बना लिया। संसार के चीजों को ही भगवान बना लिया और सृष्टिकर्ता को ही भुला दिया। और इस प्रकार देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और वही राजा बना, वही सबका भगवान बना और लोगों को उस मूर्ति की पूजा करने के लिए बाध्य किया गया। यदि ऐसा नहीं है तो उसे जलती भट्ठी में ही भस्म कर दिया जाएगा। और लोग डर के मारे उस मूर्ति के सामने झुक गए। दानियल ईश्वर को प्यार करता था और उस पर पूर्ण भरोसा था। राजा ने उससे बुलाया, उससे पूछा, क्या तुम मेरी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करते? और उसने कहा, जी नहीं। हे राजन, हमारा ईश्वर शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वह मुझे बचाने में समर्थ है।
यदि वह ऐसा नहीं कर पाया, फिर भी मैं आपकी पूजा नहीं करूं। आज इंसान धन और दौलत की पूजा करते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, जमीन और जायदाद की पूजा करते हैं। इसके आगे ईश्वर नतमस्तक है। लेकिन दानियल उसके 3 मित्रों ने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा और ईश्वर अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करता जो उनकी खोज में लगा रहता है। ईश्वर उसे हर संकट और मनुष्य के जाल से उनकी रक्षा करता है। हमें पूर्ण विश्वास ईश्वर पर समर्पित करना है। इन्हीं के जो पीढ़ी आए, यहूदी, फरीसी और सादुकी, जो मूसा के गद्दी पर बैठते हैं, इब्राहिम के वंशज कहलाते हैं, लेकिन उनका आचरण पथभ्रष्ट है। उनमें ईश्वर का कोई भरोसा नहीं। यदि वह ईश्वर को प्यार करता तो यीशु को समझ सकता। वे पाप के दास हैं। इस दुनिया में पाप का अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि लोग ज्योति में आने से कतराते हैं ताकि उनका पाप लोगों के सामने प्रकट न हो जाए। यीशु बारंबार अपने शिक्षाओं के द्वारा, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, अपने प्रेम और करुणा की शिक्षा के द्वारा लोगों को शिक्षा दिया कि उनका आने का मकसद क्या है। वह स्वर्ग से आया है और ईश्वर की इच्छा अनुसार सब कुछ करता है। और यदि हम ईश्वर के अनुरूप चलते हैं, यह संसार की बुराई हावी हो जाता है। ऐसा हो सकता है वह शारीरिक रूप से हमें नष्ट कर सकता है, ऐसे भी यह शरीर नष्ट होगा, लेकिन जो ईश्वर में सदा जीवित रहता है, ईश्वर उसके शरीर को महिमामय शरीर में रूपांतरित करता है और हमें अनंत जीवन से भर देता है। आइए हम अपना विश्वास यीशु में अटल रहे, जिन्होंने हमारे लिए शरीर बन गया, हमारे लिए भारी दुख सहा, हमारे लिए दुनिया के सभी दुखों से होकर गया, मृत्यु के रास्ते से होकर मृत्यु पर विराजमान शैतान को परास्त किया। और हम भी यदि यीशु में मर गए हैं तो उसके द्वारा हम जीवन भी प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने विश्वास में अटल रहना है। यदि यीशु के नाम पर मारे भी गए तो हम उनके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे और यीशु हमें महिमान्वित करेगा। जय यीशु।